सत्य समझना होगा कि प्राण कोई स्थिर बिंदु नहीं है जिसे चाकू या बाण से काट दिया जाए। प्राण एक प्रवाह है, लेकिन उसका नियंत्रण जिस केंद्र से होता है वही जीवन का मुख्य द्वार बन जाता है। इसलिए साधारण व्यक्ति का प्राण नीचे के द्वार से निकलता है, जबकि तपस्वी का प्राण ऊपर के द्वार से भी निकल सकता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि महान योगी ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग करते हैं, और यही कारण है कि उनकी मृत्यु के समय शरीर में कोई विकृति नहीं आती। चेहरा शांत रहता है और शरीर में अकड़न भी देर से आती है। अब इस पूरे संदर्भ में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मृत्यु कोई अचानक दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये उस स्थान से घटित होती है जहां व्यक्ति की चेतना जीवन भर केंद्रित रही होती है। रावण का उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह यह सिद्ध करता है कि यदि व्यक्ति साधना के माध्यम से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा ले तो मृत्यु के नियम भी बदल जाते हैं। और यही कारण है कि आम व्यक्ति और साधक की मृत्यु में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक तड़पता है, भयभीत होता है, नियंत्रण खो देता है, जबकि दूसरा शांत रहता है, सजग रहता है और जैसे किसी गहरी नींद में जा रहा हो वैसे शरीर छोड़ देता है। इसलिए यह समझ लेना आवश्यक है कि श्री राम का बाण केवल शारीरिक युद्ध का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह ऊर्जा विज्ञान की पूर्ण समझ पर आधारित था। और यही कारण है कि राम कथा केवल धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि चेतना के विज्ञान का प्रतीक बन जाती है, जहां हर घटना यह संकेत देती है कि शक्ति, मृत्यु और मुक्ति तीनों का संबंध शरीर से नहीं बल्कि उस ऊर्जा केंद्र से है जहां मनुष्य ने अपनी चेतना को स्थापित किया है। अब जब हम इस विषय की गहराई में उतर चुके हैं तो यह समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि मृत्यु केवल शरीर छोड़ने की घटना नहीं है, बल्कि यह उस पूरी जीवन यात्रा का अंतिम प्रतिबिंब होती है जिसे मनुष्य जीता है। साधारण मनुष्य और साधक की मृत्यु में जो अंतर दिखाई देता है वह किसी चमत्कार का परिणाम नहीं बल्कि चेतना की स्थिति का स्वाभाविक फल होता है।